हाय। पिछले एक साल में निफ्टी 50 करीब 23% और लास्ट एक महीने में 3.5% ऊपर जा चुका है। और जब स्टॉक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती हैं तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी पॉजिटिव होने लग जाता है। और जब इन्वेस्टर्स पॉजिटिव हो वही समय होता है आईपीओस का। हाय, स्वागत है आपका आईपीओ रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के आने वाले आईपीओ की। जानेंगे एचएमए एग्रो के बिजनेस के बारे में, एचएमए एग्रो जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसके बारे में, एचएमए एग्रो की स्ट्रेंथ्स, उसके चैलेंजेस, फाइनेंशियल्स और ऑफ कोर्स एचएमए एग्रो के आने वाले आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एचएमए एग्रो का आईपीओ 20 जून ट्यूसडे से ओपन होगा और 23 जून फ्राइडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 480 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में 150 करोड़ का फ्रेश इशू है और 330 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। फ्रेश कैपिटल का यूज एचएमए एग्रो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने में इस्तेमाल करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। HMA Agro Industries Limited, the business. HMA Group इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जो वैरायटी ऑफ फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स सेल करती है। वैसे तो HMA एग्रो ने हाल फिलहाल कई नए प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई किया है जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगी, मगर उनका कोर प्रोडक्ट है फ्रोजन बफलो मीट। 4 डेकेड से भी ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ HMA एग्रो इंडियन मीट इंडस्ट्री की एक रिनाउंड कंपनी है। फ्रोजन बफलो मीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में एचएमए एग्रो इंडिया के टॉप 3 मार्केट लीडर्स में से एक है। इंडिया से जितना भी फ्रोजन बफलो मीट एक्सपोर्ट होता है उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन एचएमए एग्रो का है। कंपनी के प्रोडक्ट्स 40+ कंट्रीज में ब्लैक गोल्ड, कैमल एंड एचएमए के ब्रांड नेम से सेल किए जाते हैं। एचएमए एग्रो बफलो मीट और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही डील करती है। वो इसलिए क्योंकि बफलो मीट के केस में ना तो बीफ और पोर्क की तरह रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स हैं और उसमें लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल जैसे एडेड हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। अपने हाई क्वालिटी और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स के कारण एचएमए एग्रो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। एचएमए एग्रो के पास उनके सब्सिडरीज को इंक्लूड करके 4 फुल्ली इंटीग्रेटेड पैकेज मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। ये मोहाली, परभनी, आगरा और अलीगढ़ में लोकेटेड हैं। इसके साथ साथ कंपनी हरियाणा में एक और फुल्ली इंटीग्रेटेड मीट प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर रही है और कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24 के Q2 तक उत्तर प्रदेश में उन्नाव में भी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मीट प्रोसेसिंग प्लांट एक्वायर कर लेगी, जिसके बाद एचएमए एग्रो के मीट प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी 4 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम तक पहुंच जाएगी। इन सब के अलावा एचएमए एग्रो के पास जयपुर राजस्थान और मानेसर हरियाणा में 2 एडिशनल सेकेंडरी लेवल मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। तो बेसिकली कंपनी मार्केट से रॉ मटेरियल्स लेती है, उन्हें इन सभी डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स में सप्लाई करती है, फिर यहाँ इन्हें फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फाइनली उस ब्रांडेड फिनिश प्रोडक्ट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ये प्रोसेसिंग यूनिट्स मोस्टली उनके सब्सिडरीज या फिर थर्ड पार्टीज ओन करते हैं। एचएमए एग्रो इस काम के लिए इन्हें एक फिक्स चार्ज या फिर फीस पे करती है। अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट का कहना है कि ये फीस उनके रेवेन्यूज का 1% से भी कम है। रिसेंटली एचएमए एग्रो ने अपने स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को लेवरेज करने के लिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को फर्दर डाइवर्सिफाई किया है। उन्होंने फ्रोजन फिश प्रोडक्ट्स और बासमती राइस के मार्केट्स में भी एंट्री ली है। और तो और कंपनी पोल्ट्री और दूसरे एग्री प्रोडक्ट्स में भी एंट्री लेने का प्लान कर रही है। ओवरऑल देखें तो एचएमए एग्रो का प्लान है कि वो बफलो मीट और फ्रोजन फिश से लेके पेट फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और बासमती राइस तक एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करें। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो एचएमए एग्रो के मेजर रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के 86.76% और फाइनेंशियल ईयर 21 में 92
92.84% ऑफ टोटल रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आए थे। एचएमए एग्रो की एक्सपोर्ट जियोग्राफीज भी काफी डाइवर्सिफाइड हैं अक्रॉस कंट्रीज लाइक इजिप्ट, वियतनाम, इंडोनेशिया, हांगकांग, इराक एटसेट्रा। बिजनेस सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज देखें तो नई ऑफरिंग्स लॉन्च होने के कारण ग्रेजुअली कंपनी के मीट बिजनेस का रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन कम जरूर हो रहा है, लेकिन आज भी मोर देन 85% रेवेन्यूज मीट बिजनेस से ही आते हैं। अब मैंने आपको एचएमए एग्रो के बिजनेस के बारे में तो समझा दिया, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इंडियन बफलो मीट इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडियन बफलो मीट इंडस्ट्री। आज इंडिया में मोर देन 110 मिलियन बफलोज हैं, जो कि वर्ल्ड के टोटल बफलोज का 43% हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड में बफलो मीट का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। APEDA यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार इंडिया वर्ल्ड के टोटल बफलो मीट प्रोडक्शन में 43% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है यूपी से, फिर आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। अब अगर इंडिया के एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो बफलो मीट का शेयर 69% पे है। इंडिया से होने वाले बफलो मीट एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा शेयर है इजिप्ट का, फिर मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और इराक। इंडियन बफलो मीट इंडस्ट्री की वैल्यू अराउंड 65,000 करोड़ रुपीस है, जिसमें से 55 से 60% शेयर डोमेस्टिक मार्केट का है, जहां कई छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। बाकी का 40 से 45% शेयर एक्सपोर्ट मार्केट का है, जहां कुछ 5 से 6 मेजर प्लेयर्स ही मिला के टोटल एक्सपोर्ट्स का 60% कंट्रोल करते हैं। इसमें एलानिसेंस, एचएमए एग्रो, फेयर एक्सपोर्ट्स, अलहम्द एग्रो फूड प्रोडक्ट्स और रुस्तम फूड्स जैसे प्लेयर शामिल हैं। इसके अलावा बफलो मीट इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट देखने को मिल रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। इसका मेन रीजन है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स सेफ और हाइजीनिक ऑपरेशनल प्रोसेसेस अडॉप्ट तो कर ही रहे हैं, मगर साथ ही अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्टिविटीज के जरिए अपनी रीच भी बढ़ा रहे हैं। बट हाँ, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इंडस्ट्री बहुत ही कंपेटिटिव है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लिमिटेड है, प्लस बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिससे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स की प्राइसिंग पावर लिमिट हो जाती है। चलिए अब मैं आपको एचएमए एग्रो के की स्ट्रेंथ्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कंपनी के प्रोमोटर्स को इस इंडस्ट्री में कई सालों का एक्सपीरियंस है। उनके बफलो मीट एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री में मार्केटिंग, ट्रेडिंग और प्रोक्योरमेंट के एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ने एचएमए एग्रो की ग्रोथ में एक की रोल प्ले किया है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, वहां एक कंपनी को मार्केट शेयर एक्वायर और मेंटेन करने के लिए हाई क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप करनी पड़ती हैं, और कुछ ऐसा ही किया है एचएमए एग्रो ने। कंसिस्टेंटली सुपीरियर वैल्यू और सर्विस डिलीवर करके उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन की है। सेकंड है साउंड डेट प्रोफाइल। कंपनी के डेट प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। इसके साथ साथ कंपनी के कवरेज रेशियो भी 10 से ज्यादा है। ये कंपनी की हेल्थी फाइनेंशियल प्रोफाइल को इंडिकेट करता है। आइए अब बात करते हैं एचएमए एग्रो के बिजनेस से जुड़े की रिस्क के बारे में। रिस्क एंड चैलेंजेस। सबसे पहले हाई रेगुलेटेड, एनवायरमेंटल एंड रिलीजियसली सेंसिटिव बिजनेस। कंपनी एक हाईली रेगुलेटेड, एनवायरमेंटल और रिलीजियसली सेंसिटिव बिजनेस में इन्वॉल्व है। इनके प्रोसेसिंग प्लांट्स अक्सर पोल्यूटेंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स करते हैं, जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स ट्रिगर करते हैं। ऐसे में अगर आप किसी तरह के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टीज, फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट तक फेस करना पड़ सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कंपनी ने पास्ट में भी कई बार इन सब रीजंस की वजह से प्लांट शटडाउन्स फेस किए हैं। 2019 में यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके अलीगढ़ प्लांट को क्लोज करवा दिया था। ठीक वैसे ही यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2013 में भी कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया था फॉर द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एफ्लुएंस। अब जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में कंपनी के ऑपरेशंस ही नहीं लेकिन उनके फाइनेंशियल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेकेंड है रिस्क ऑफ लाइफ स्टॉक डिजीज आउटब्रेक्स। कंपनी के लिए अपने लाइफ स्टॉक की हेल्थ और बिजनेस ऑपरेशंस में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद अक्सर एनिमल डिजीजेस स्प्रेड हो जाते हैं और इस तरह के डिजीजेस के आउटब्रेक के चलते कंपनी के ऑपरेशंस और रेप्यूटेशन पर गहरा असर पड़ सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर नज़र डालते हैं। ये जो टेबल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। पहले हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, फिर हम नज़र डालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। टोटल रेवेन्यू जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में
फाइनेंशियल ईयर 20 से कम है। फिर फाइनेंशियल ईयर 22 में ये रिकवरी की तरफ है। फाइनेंशियल ईयर 20 एंडेड में ये 2416 से कम होके फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड में 1720 पे आ गया। फाइनेंशियल ईयर 22 में एक रिकवरी हुई है और ये 3138.97 करोड़ पे आ गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 20 में 45.89 करोड़ पे रिपोर्टेड है। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये इंक्रीज होके 71.59 करोड़ पे है। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 117.62 करोड़ पे रिपोर्ट हुआ है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। एबिटा मार्जिन 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए है 6.97% पे। पैट मार्जिन है 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 4.78% पे। कंपनी का पीई रेशियो है 23.98 पे। यहाँ पे इंडस्ट्री के पीई के लिए हमारे पास कंपेयर करने के लिए फिगर नहीं है। बात करते हैं डेट टू इक्विटी की, तो जैसे हमने आपको बताया था ये 1 से कम है, 0.7 पे है ये। आरओई की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 के 9 मंथ एंडेड फिगर के लिए, तो ये है 27.36% पे। आरओसीई है 33.39 पे। 2 ईयर सेल्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 20 से 22 के बीच में है 13.97% पे। 2 ईयर पैट CAGR फाइनेंशियल ईयर 20 से 22 के बीच में 60.1% पे है। इंडस्ट्री का पी हम इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है हमारे पास RHP में रिपोर्टेड। अब बात करते हैं IPO डिटेल्स की। इस IPO की ओपनिंग डेट है 20th of June 2023। इसकी क्लोजिंग डेट है 23rd of June 2023 और ये लिस्ट हो रहा है 4th of July 2023 को। इस IPO का प्राइस बैंड है 555 से 585 रुपीज पर शेयर का और इसका लॉट साइज है 25 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 480 करोड़ रुपीज का, जिसमें से फ्रेश इशू है 150 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 330 करोड़ रुपीज का। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस HMA एग्रो के बिजनेस और IPO का। क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अप्लाई टाइप करके बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.